साक्षी शर्मा जी, हरिद्वार से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आप बताते हैं कि हम जहाँ हैं, जो अपने रोल है बाहर से सब करना है, अंदर से असंग रहना है बस। गुरुदेव हम तो कहीं जाते हैं तो वहीं का रंग आ जाता है, वही बात कि है कि भजन खान की पान कमी अच्छा। है, भजन की कमी है। जब भजन आप करेंगे तो आप में क्षमता आ जाएगी कि बहुत अच्छा व्यवहार करना। जैसे हम किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी के अलग अलग संबंध है, बिल्कुल धर्मयुक्त व्यवहार करना, लेकिन किसी से राग न रखना। जित संग दोषा, किसी के संग का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ना। ये तभी हो सकता है जब हमको भजन करेंगे और भजन से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अभी हम अज्ञान की दशा में है। देह भाव में तो हम जो करते हो देह भाव से करते हैं, या ब्रह्म भाव हो या भगवत भाव हो। अभी तो देह भाव है, तो देह भाव में जिस रंग में जाओगे रंग जाओगे। ब्रह्म भाव में सब नौटंकी हो रही माया की। नौटंकी में थोड़ी देर के लिए राजा बना, थोड़ी देर के लिए रानी बना, तो राजा रानी तो नहीं हो गया, जाता 2 घंटे के लिए। तो ऐसे ही हम 50-60 वर्ष के लिए स्त्री बन गए, पुरुष बन गए। ये नाटक चल रहा माया का। तो यदि हम भजन करते हुए नाटक को सही निपटा ले गए, तो जो उसका डायरेक्टर है ना, वो हमको इस नाटक से हटा के अपनी लीला में ले लेगा। हमें भगवत लीला में सम्मिलित होना, भगवान के धाम में। ये मरण लीला, दुख लीला, बिछड़न लीला, विपत्ति लीला, बार बार जन्म मरण, ये सब जब ये बात समझ में आ जाएगी। अभी संसार अच्छा लगता है ना, हाँ, तो फिर अभी संसार अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, रिश्ते नाते सत्य लगते हैं। तो अभी अज्ञान है ना, इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और धर्म आचरण रखो। अगर आचरण अपवित्र हो गए तो फिर भजन में रुचि ही नहीं होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी ही मन का स्वभाव होता है भजन में रुचि न करना। तो हमारे शरीर से कोई पाप न हो, निरंतर नाम जप का अभ्यास करें, फिर हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमको कैसा रोल करना चाहिए। अभी रोल नहीं, अभी सत्य है, सत्य में लगता है जी। गुरुदेव अभी जैसे मतलब वो सब कुछ छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है अच्छा लगता है, हम कहीं जाते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, मतलब ये सब चीजें, और यहाँ पे भी अच्छा लगता है, तो लगता है हम बीच में है। और अगर हम कहीं बाहर गए पार्टी में कहीं पे और हम फिर नाम जप करते हैं, तो ऐसा लगता है हम बहुत फेक है। मतलब एक तरफ तो हम कहाँ हैं और हम नाम तो फिर और गिरते हैं, फिर और दूरी आ जाती है। हाँ, पर धीरे 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 सत्य को पकड़ने की कोशिश करो। ये पार्टी, ये खान पान, ये भोग विलास, ये भ्रम है, मायाकृत भ्रम। देखो आप लोगों की जिंदगी हो गई गृहस्थी में, क्या हाथ है? अगर पूछा जाए तो वैसे ही मन भोगने के लिए आज भी है, वैसे ही जैसे बचपन में था, जवानी में था, वैसे बुढ़ापे में। शरीर बदलता गया लेकिन मन नहीं बदला। वो तभी बदलेगा जब भजन से। अब सही पूछो तो जैसे अपने लोग हैं ना, कहीं मन लगता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं। जैसे कुछ भी तुरंत एकदम कैंची इतनी प्रवीण 1 मिनट में काट के फेंक दे, भगवान के सिवा कोई नहीं। हाँ, भगवान के सिवा कोई, जो कुछ है वो सब मिथ्या है। हाँ, मिथ्या है, काहे में मन जाए। बिल्कुल जैसे कोई गोली के निशाने पे ऐसे हम चलते हैं, हमारा लक्ष्य एकदम हमारे दिमाग में चल रहा है, सबको देख रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, सबसे ऐसे करते जा रहे हैं। सिर्फ नाटक, सिर्फ नाटक। अभी एकांतिक के बाद हटेंगे, जो ऊपर गए तो एकदम पूरी बटन दबाई, पूरा टोटल डिलीट, कुछ नहीं, राधा 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 राधा। अगर हम इसमें आसक्त हो जाए, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य नहीं है, ये धनी है, ये निर्धन है, अभी सब मामला गड़बड़ है। यहाँ कौन कौन बैठे हैं हमें इससे मतलब नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं सब मेरे भगवान बैठे हैं, मेरे भगवान ये रूप रख करके आए। तो अब ना ये असंतुष्ट होंगे और ना हम फंसेंगे, दोनों का मंगल होगा। हमारी बात सुनकर इनका कल्याण होगा और भगवत चर्चा करने इसलिए हमारा मंगल है। जैसे लगता है हम आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम पूरी तरीके से चल भी नहीं पाते हैं। धीरे 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 धीरे, घबराओ नहीं, अंदर से टूटे नहीं, निराश न हो। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पे चलना परमार्थ का होता है, पहाड़ पे चलना। तो कई बार फिसल के भी गिरा जाता है, पर हिम्मत ना हारे, तो धीरे धीरे हम चल जाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो जो अभी परमार्थ को समझना चाहते हो, नाम जप करो, चरित्र पर ध्यान रखना, चरित्र दूषित ना होने पावे तो आगे निकल जाओगे। अगर चरित्र दूषित हो गया तो फिर मन ही नहीं लगेगा भगवान। गोपाल जी कलकत्ता से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव हम पूज्य श्री भाई जी महाराज एवं राधा बाबा के परिकर हैं। हमें श्री रामसुखदास जी महाराज जी का भी पावन सानिध्य मिला है, मगर हमारे में विवेकपूर्ण उत्तर ना देने के कारण क्रोध जल्दी आता है, आगे मन ईश्वर साधना में विघ्न डालता है। ऐसे क्योंकि अगर एक वचन धारण कर लो तो सुधार हो जाए, नहीं ना? चाहे स्वामी जी के वचन धारण कर लो, चाहे भाई जी के धारण कर लो, चाहे राधा बाबा के धारण। महापुरुषों का एक वचन महापुरुष बना देगा। कोई एक वचन धारण कर लो। उमा दे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। हम किससे विरोध करें? सब में मेरा प्रीतम रमा हुआ है, किससे विरोध करें? हम क्यों क्रोध करें? हम क्रोध करने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम क्रोधी हैं तो हम सबसे पहले दोषी तो हम ही हो गए ना। जैसे काम दोष, वैसे क्रोध, वैसे लोभ, वैसे मोह, वैसे मद, वैसे मत्सर, बड़े बड़े दोष तो हमारे अंदर। हम क्रोध दूसरे पर क्यों करें?
जब हमारी योग्यता होगी कि किसी के दोष न देखें, तब सही माने में हम परमार्थ के पति बनेंगे। और ये योग्यता होगी जब नाम जप करेंगे। संग तो वाणियों का ही किए हो, तो क्या वाणियों में नहीं पढ़ा कि नाम जप? आप सोचो। और नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें बोलने की कैसे मन होगी? गुस्सा होकर बोलने का मन कैसे होगा? हृदय इतना शीतल होगा। छोड़ो, सही बात बता दी, चल दिए, मौन हो गए, मुस्कुरा दिए। क्रोध करना उचित नहीं है। महापुरुषों का आश्रय लेने वाला कामी क्रोधी नहीं होता, निर्विकार चित्त होता है। सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, वो सबको कर परिणाम, है ना? सब में वही समाया, गोरे उसके, काले उसके, पूर्व पश्चिम वाले उसके, सब वही रूप बना हुआ है। जब महापुरुषों का आश्रय ले, वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा से दुर्लभ, सब रूपों में मेरा प्रीतम है, विविध रूपों में आया हुआ है। वो प्रतिकूलता करे, अनुकूलता, हम उसका आदर करेंगे, हम उससे नाराज नहीं होंगे। अब अपना प्रीतम न देखकर अपना बेटा देखेंगे, अपनी पत्नी देखेंगे, अपना नौकर देखेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। तो अनुकूलता की मांग ही हमें गुस्सा दिलाती है। क्यों? गुस्सा का कारण क्या है? अनुकूलता की मांग, हमारे अनुकूल चलो। और साधक का लक्षण नहीं होता। साधक का लक्षण होता है हर परिस्थिति में समतुल रहना। अनुकूल प्रतिकूल ये संसारी पुरुषों का लक्षण होता है, समतुल रहना ये साधक का लक्षण होता है। साधक का मतलब कोई भी हो सकता है, साधु, महात्मा, संत, ये लक्षणों से है, केवल वेश से नहीं है। वेश पैंट शर्ट का है, अगर साधुता के लक्षण है तो संत है। वेश साधु का, साधुता के लक्षण उसमें नहीं है तो राक्षस है, अशुभ है। वो वेश, जैसे काल नेमी ने वेश रख लिया था संत का, ऐसे संत वेश में राक्षस है। पैजामा कुर्ता साधारण वेश है, असाधारण चिंतन भगवान का, वो महात्मा है। वो सतरत सतरत सा लोकाम तार्यते, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तारेगा। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों है? मान इतना ज्यादा चढ़ जाता है जब क्रोध आता है कि हम नीचे नहीं है उसके सामने। हम जो बोल रहे हैं वो क्यों नहीं मान रहा है, वो गलत बात कर रहा है, मैं उसका प्रतिरोध करता हूँ। अगर आप उसी समय सोचो, मेरे प्रभु इस रूप में आके मुझे क्रोध रहित करना चाहते हैं, तो हे नाथ आप उल्टा बोलो, मैं क्रोध नहीं करूँगा। अगर उस समय सोचो मेरी परीक्षा हो रही है, मुझे पास होना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, कितना अच्छा रहेगा। अभिमान भी नष्ट हो जाएगा और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा भगवान इस रूप में आके परीक्षा ले रहे हैं। जब आप भगवान नहीं देखते, परीक्षा नहीं मानते, तब मानते ये आप, तो वो बात अज्ञान में है। ज्ञान में तो यही कि सब में प्रभु विराजमान, किससे नाराज। नाम जप करो अधिक से अधिक। नाम जप करते हो? अधिक से अधिक निरंतर अभ्यास करो। जिस दिन क्रोध आता है, जिस समय आता है, उससे 2 दिन 24 घंटा तक कम से कम लगता है भगवान को बोलते कि अरे तू क्या कर रहा है, हम तुमसे दूर नहीं हो जाए। लाए तो भाई जी हमको नजदीक में आपके, फिर दूर हमको क्यों आप कर रहे हैं? नहीं, भगवान तुमसे कहते हैं कि यार गुस्सा मत करो, नहीं तो हमसे दूर हो जाओगे। तुम भगवान से क्यों कहते हैं गुस्सा दिलाता है? भगवान करे तू गुस्सा मत कर यार, मेरे से दूर क्यों हो रहा है? तो उनकी भी बात तो सुनो। तुम गुस्सा नहीं छोड़ सकते, भगवान को डांट सकते हो। भगवान पे भी गुस्सा करते हो। विपुल शर्मा जी राजस्थान से। श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रियाजू भगवान श्री हरि के प्रेम का सार है, मूर्तिमान रूप है। तो जब साधक हरि प्रेम पाने की लालसा से साधन भजन करता है, हरि भक्ति करता है, क्या असल में वो अप्रत्यक्ष रूप में श्री राधा रानी की प्रियता पाने की इच्छा करता है? क्या हरि प्रेम के लिए हरि नाम का जप करना, राधा रानी को पुकारना है जीवन मात्र का अंतिम व प्रथम ध्येय भगवत प्रेम स्वरूपा श्री लाली जू ही है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान के विविध अवतार हैं, विविध रूप हैं, विविध लीला है, विविध प्रेम की स्थितियां हैं। जैसे श्री कृष्ण दासत्व से जो युक्त है, उसका दासत्व का प्रेम ही श्री जी है। श्री कृष्ण सखा भाव से स्थित है, उसका सख्य प्रेम ही श्री जी है। समझना होगा। कांता भाव से युक्त है, उसका पति भाव ही श्री जी है। वो अपने भाव से जुड़ा हुआ है। जब नवनिवृत्त निकुंज की बात करते हैं तब अलग खेल हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं। अपने आचार्य पद्धति के अनुसार चलेगा तो प्रेम स्वरूपा प्रभु को प्राप्त कर लेगा। हरि और राधा दो नहीं है, कहने को दो हैं, देखने को दो हैं, एक ही है। तो जब हम श्री कृष्ण के दासत्व से युक्त होते हैं तो श्री राधा का जो स्वरूप प्रेम है वो हमारे हृदय में दासत्व भाव से आ जाएगा, वही प्रेम आ जाएगा। वो राधा रूप से नहीं है, वो दासत्व रूप से आएगा। सख्य में सख्य रूप से आएगा, वात्सल्य में वात्सल्य रूप से आएगा, कांता में कांता रूप से आएगा, सहचरी भाव में फिर प्रधान राधा रूप आ जाएगा। और जो चरम सीमा का प्रेमी होता है, भगवान क्रम बाई क्रम उसे उठाते हुए राधा किशोरी के चरणों में भेज ही देते हैं। जैसे अपने लोग जानते ही नहीं थे कि राधा प्रेम क्या है, भगवान ने, महादेव जी ने हरि के पास भेजा, हरि ने किशोरी जी के पास भेजा। वो क्रम है, वैसे भेज देते हैं। अंतिम प्रेम की परिणति राधा किशोरी जी की है, जो
वृंदावनाधीश्वरी हैं, इनके चरणों की उपासना से महामाधुर्य रस की प्राप्ति होती है। सब रसों के ऊपर विराजमान रस है जो श्रृंगार रस, श्रृंगार का भी माधुर्य रस, माधुर्य का भी महामाधुर्य रस शिवप्रिया है। नमी जैन जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में वंदन। गुरुदेव मुझे लगता है कि मेरे ऊपर श्री जी की अपार कृपा है। मैं सदैव अपने लौकिक कार्यों को ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्या इसी तरह अपने कार्यों को करते हुए इस जन्म को मेरा कल्याण हो जाएगा? नाम जप केवल क्रिया से नहीं, योग से। योग तभी होता है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति। क्रियाओं से माया को नहीं जीता जा सकता, भजन से माया को जीता जा सकता। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत माने निरंतर, निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ नाम जप कर रहा है। इसके बाद जो क्रियाएं कर रहा है तदर्पिता अखिलाचारिता, भगवान को समर्पित कर रहा है, अब कल्याण हो जाएगा। नाम जप का अभ्यास कीजिए और हर कर्म को, हर क्रिया को ईमानदारी से जो करते हो वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो नाम सुमिरन और कर्म समर्पण के योग के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा। मनोज कुमार त्रिपाठी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने मेरा जीवन बदल दिया। हर पल बस प्रभु सिमरन में लगन लगी रहती है। महाराज जी प्रभु की कृपा से इस वृंदावन धाम में एक भूखंड मिल रहा है, लेकिन उसमें एक कोने में काफी पुराना पीपल का वृक्ष है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, उस भूखंड में निवास करने हेतु भवन बनाने। नहीं, एक डाली भी मत काटना, भले वृंदावन वास मत करना। कोटि ब्राह्मण, कोटि गौ हत्या का पाप लगता है जो कोई वृंदावन के किसी भी वृक्ष को काट दे। फिर अश्वत्थ वृक्ष तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गीता जी में कहा वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ, अभी वृंदावन का वृक्ष किनारे की तरफ इस डाल में कर सकते हैं। पूरा ब्रिज सोच रहे वहाँ मंदिर बना देंगे, किनारे कोने में है, लेकिन दीवार चढ़ाने के लिए थोड़ा सा कटिंग करना पड़ रहा है। तो वही हम आपसे अनुमति लेके ही तभी आगे। नहीं, हम तो अनुमति नहीं देंगे वृक्ष की शाखा को भी काटने की। वृंदावन की लताएं हैं और बहुत अज्ञान बढ़ रहा है। लोग जगह खरीदते हैं और लताएं काट के फेंक देते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वृंदावन धाम की कृपा नहीं होगी। हमें लगता है कि अगर 150 गज में वृक्ष सही जगह लिए तो 50 गज में भले बना ले, 100 गज वृक्ष को दे दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम हट जाओ, डाल मत काटो, छोटा कर लो भाई, अपनी डिजाइन कम कर लो, उसकी डिजाइन मत कम करो। उनकी शाखाओं को मत काटो, अपनी डिजाइन कम कर लो। तो हम कष्ट पूर्वक रहेंगे और पीपल को भगवान मानकर आराधना करेंगे तो उन्हीं की कृपा से प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। सकुल तो भी यही कह रहे हैं कि पापा जो पीपल का पेड़ है वहाँ मंदिर बनाएंगे और उसको हम टच नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन दीवार चलाने में दिक्कत हो रही। थोड़ी दीवार हटा लो, अपनी दिक्कत अपनी सह लो, वृक्ष को मत काटो। ये सब भगवत स्वरूप परमहंस वृक्ष है। धाम के वृंदावन की लतासम कूट के तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाए। ऐसे वृक्षों को बिल्कुल मत छुओ, हमारी प्रार्थना है। पैसा लगा के और वृक्ष लगाओ, जमीन खरीदो, वृक्ष लगाओ, सजाओ, उसमें भावना करो प्रिया प्रीतम इस वृंदावन की कुंज में आएंगे। तो प्रिया प्रीतम आएंगे, उनका घर है, उनकी लताओं को ना उजाड़ो। गीता में भगवान ने कहा ये वृक्षों में पीपल बने। वो तो जानते हो फिर कैसे। लेकिन बिना अनुमति के हम कहे आपसे बिना आने अपनी दीवार थोड़ा कम कर लो, वृक्ष को कम मत करो, ठीक है। अभिषेक सिंह जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी घर में मेरे अलावा कोई नाम जप माला करने वाला नहीं है। क्या मैं अपनी माला को उनको नाम समर्पित कर सकता हूँ महाराज जी? और समर्पित करने का तरीका सही क्या होगा जिनसे उनका जीवन भी सुखमय? मैं लगता है कि पहले नाम जप इतना करो कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, फिर बात करना। पहले अपने को इतना प्रवीण बना लो, यदि आपको भगवत प्राप्ति हो गई तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे के 7 पीछे की। वो जपे ना जपे आपको कल्याण हो जाए, पहले आप करना। हर समय निरंतर इतना भजन करो कि भगवदाकार वृत्ति छा जाए, तो आपकी भगवदाकार वृत्ति से आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम ही उनका खुद कल्याण। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। शरणागत भक्त के उद्धार का तो भगवान ठेका लेते ही है, लेकिन भक्त के परिवार के उद्धार का भी ठेका लेते हैं। प्रणत कुटुंब, कुटुंब माने परिवार होता ना, पाल रघुराई। भगवान प्रणत माने शरणागत, शरणागत के परिवार का भी भगवान कल्याण। महाराज जी नाम जप करते हुए अगर मैं मन में विचार रखूं कि मेरे माता पिता भाई इनका विचार करते करते अगर नाम जप करूं, नहीं ये भी मत रखो। नाम जप करते विचार करो भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब ठीक हो जाएगा ना। भगवान प्रसन्न हो जाए ऐसा भाव रखो। माता पिता परिवार में भगवान ही विराजमान है। जिन्हें तुम माँ कह रहे हो भगवान को ही बोल रहे हो, जिन्हें पिता बोल रहे हो भगवान को ही बोल रहे हो। तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाए तो अपने माता पिता के शरीर को आप ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे। तो है तो भगवान ही ना, तो भगवान को समर्पित करो, उससे सबका कल्याण होगा। रेणु पवार जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। महाराज जी मैं उनके लाड प्यार के लिए बहुत तरस रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कभी मेरी माता जी मुझे मिलेंगी क्या, कभी किसी जन्म में या किसी और जगह मिलेंगे? अगर और जन्म में मिलेंगी तो पहचान कैसे पाओगे? कैसे पहचान पाओ? पहचानना थोड़ी हो सकता है। मतलब इस जन्म में माँ बनी तो अगले जन्म में बेटा बन सकती है।
या इसी जन्म में कौन सा कौन रूप रख करके चले आवे। तो माँ का जैसा प्यार तो संसार में भगवान से मिल सकता है और दूसरे से मिल नहीं सकता। तो हम क्या करें, हम भगवान का भजन करके अपनी माँ को समर्पित करें, तो जहाँ भी होगी उसका मंगल होगा। इंसान जाता कहाँ है महाराज जी मरने के बाद? अगर पाप कर्म हुआ तो नरक जाता है, पुण्य कर्म हुआ तो स्वर्ग जाता है। अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर फिर मृत्यु लोक आता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। एक अपराध की भारत में ऐसी सजा है कि 20 साल सजा, आजीवन कारावास या फांसी की सजा एक ही अपराध में तो होती है। हमारे कितने ऐसे अपराध है ना भारत सरकार से दंड मिला ना हमने प्रायश्चित किया है, उन पापों का फल नरक में तो भोगना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं भोगना तो अभी नाम जप कर लो, भगवान का आश्रय लेकर के उन पापों को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो कहो एक कल्प रहना पड़े नरक में। ऐसे जो हमने पाप किए हैं उसका हम यहाँ भुगतान कर सकते हैं कि हमें जाना ना पड़े नरक? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, परोपकार के द्वारा, और सबका फल मांगे कि मैं निष्पाप हो जाऊं, मैं भगवान को प्राप्त हूं। तो फिर भगवत प्राप्ति ही ना होती अगर पाप नष्ट ना होते। तो निष्पाप पुरुष ही भगवत प्राप्त होता है। जो निष्पाप तभी हो जाता है जब नाम कीर्तन, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान की लीला कथा गायन, नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना, इसी से हमारे पाप नष्ट होते हैं। जी समझदारी तो इसी में कि यही जब आप बुद्धिमानी तो तभी। अभी देखो पीछे वाले बैच में एक बच्चा नहीं कह रहा था मुझे भय रहता है कि मुझे मरना है, मेरे से कोई पाप न बन जाए, कोई गलती। हमका कितना बढ़िया पवित्र हृदय है, नई अवस्था है, पर वो कह रहा मैं भयभीत रहता हूँ मेरे से कोई पाप न बन जाए। तो तुम बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे अंदर से। जो भयभीत रहता है कि मेरे से गलती न हो जाए वो निकल जाएगा, और जो गलतियों में निर्भय होकर जाते हैं वो फंस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विराली जी सूरत से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति का मतलब है स्वीकृति और समर्पण, मतलब जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना और ठाकुर जी श्री जी की शरण में रहना। तो क्या महाराज जी भगवान से बहुत साथ में इतना और जोड़िए, अखंड स्मृति, आश्रय भगवान के चरणों का, और अखंड स्मृति, निरंतर नाम जप। अगर ये नहीं तो फिर शरणागति पुष्ट नहीं हो सकती। भगवान का निरंतर सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घकाल तक निरंतर भगवान का चिंतन करता है उसका हृदय भगवदाकार हो जाता है। बिना भगवदाकार हुए विषयाकार वृत्ति बार बार भोगों में, विषयों में जाती रहती है। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो और भगवान के एक क्षण के विस्मरण होने पर भी परम व्याकुलता हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करो वो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान का विस्मरण होने पर हमारे हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसे भूल गए आपने प्रभु को? तो निरंतर स्मरण, भगवत शरणागति, भगवत चरणारविंद का आश्रय, तो भक्ति पुष्ट होती है। अब क्या जानना चाहते हैं? महाराज क्या भगवान से भौतिक जीवन की इच्छाओं के लिए कुछ भी मांगना सही है? क्या ये स्वार्थ नहीं है? क्या भगवान को अल्पज्ञ जानते हो क्या कि भगवान को ज्ञान नहीं? जब आप शरणागत है तो भगवान को सब पता है कि आपको कब क्या चाहिए, तो अपने आप विधान करेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। मैं क्यों भगवान से मांगू? कोई भगवान अल्पज्ञ है क्या कि उनको पता नहीं मेरी परिस्थिति का? यदि मेरी परिस्थिति को जानते हैं, मुझे ऐसे ही रखना चाहते तो मैं ऐसे ही रहना चाहूँगी, मैं अच्छा नहीं बनना चाहूँगा। कि अगर हमारी सब असुविधाएं हैं, दुख है, विपत्ति है, मेरे भगवान जान करके इसमें राजी हैं तो जरूर कोई मंगल विधान है, मैं इसी में रहना चाहूँगी। मैं अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की इच्छा का विरोध नहीं करूँगी। मैं अपनी इच्छा को नष्ट करने की बात करूँगी, लेकिन भगवान की इच्छा है कि मैं दुख भोगूँ, मैं दुख भोगूँ। उत्तम बात तो यह है। फिर इससे नीचे की बात है कि अब रहा नहीं जाता तो मैं किसी से न कहूँ, अपने प्रभु से कहूँ। मांगना ही है तो अर्थार्थी अर्थ भगवान ने भक्त माना है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना या अर्थ प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, तो ये भी हम भगवान के ऊपर छोड़कर प्रार्थना करें कि हे नाथ, मुझे जो अत्यंत आवश्यक धन है या इस संकट की निवृत्ति है मैं चाहती हूँ, पर यदि इसकी निवृत्ति से आपका भजन छूटे तो आप कभी इसकी निवृत्ति मत करो। ये भी छूट दे देनी चाहिए भगवान को, नहीं अश्रद्धा हो जाएगी। मांगना चाहिए, लेकिन वो बहुत नीचे धरा का भक्त है। उत्तम भक्त मांगता क्यों? सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है आपको, सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपको जैसा मन हो वैसा आप मुझे चलाओ। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस आपका सुमिरन करूँगा, आपकी शरण में रहूँगा। तो भगवान ने एक वादा किया गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके ये योगक्षेम की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। तो भगवान योग क्षेम सब करने के लिए जो वादा करते हैं, हम क्यों मांगे? आप करो योग क्षेम, हम तो आपका चिंतन करते हैं और जैसी परिस्थिति में रख रहे हो उसी में हम राजी हैं। हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जोई जोई प्यारो करे सोई में। चंद्रदेव चौबे जी बक्सर बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। गुरुदेव, साधना के विभिन्न मार्ग हैं, शैव मार्ग, वैष्णव, द्वैत, अद्वैत, इन सबका अस्तित्व और उद्देश्य तो एक ही है, फिर ये अलग अलग मार्ग क्यों है? क्योंकि मति अलग अलग है ना। मति के अनुसार यदि उपासना हो तो जल्दी सिद्धि प्राप्त हो। अब मति है निराकार में रति, अब उस आकार को कैसे माने?
मति है साकार की और निराकार को कैसे माने। मति है देवी भक्ति की और भगवान को उतना प्यार नहीं करेगा जितना माँ को प्यार करेगा। व्रति है शैव में और राम को कैसे, हरि को उतना कैसे प्यार करे। इसीलिए भगवान ने विविध रूप, विविध आचार्य, विविध मार्ग धारण करके, क्योंकि हम विविध मतियों वाले हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हमारी बुद्धि अलग अलग है। जहाँ हमारी रति हो जाए, जैसे भी हो जाए, हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। वही परमात्मा शिव है, वही देवी है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब रूप एक ही परमात्मा है। कहीं लग जाओ, ईमानदारी से लग जाओ, अच्छे आचरण करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसलिए विविध आचार्यों, विविध इष्टों के रूप में भगवान प्रकाशित है। एक ही भगवान कि हम विविध मति वाले हैं, अलग अलग मति वाले हैं, तो अपनी अपनी मति के अनुसार चल। कोई ज्ञान प्रधान है, कोई भक्ति प्रधान है, कोई कर्म प्रधान, तो भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कोई योग प्रधान तो अष्टांग योग। जो जैसी मति से चलना चाहे, हमारे भगवान ने सब आचार्यों का रूप धर करके वो मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गुरुदेव भगवान कुछ अपराध हो गए हैं इस मार्ग पर आने के पहले। जो गलतियां हो गई हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो तो जो भ्रम से हमारी गलतियां हुई सब तर जाओगे। माया में ताम तरंति थे। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जो गलती है उसका मार्जन हो जाएगा, आगे गलती ना हो, आगे किसी जीव की हिंसा न करें। अगर सांप को काटना है ना तो तिजोरी में बंद हो जाओ, अपने समय पे काट देगा। और नहीं काटना ना तो हम जंगल में पड़े रहे, हमारी छाती के ऊपर से निकल के कभी टच नहीं किया। जहाँ सांपों का ही झुंड था, एक सैनपुर स्थान था, सैकड़ों सांप रहते थे। पुराना आश्रम था, 90 वर्ष पुराने महापुरुष जो वहाँ विराजमान थे। इतनी सांप बिछी, इतनी बिछ खापर, एक से क्वालिटी के सांप, कोबरा और किंग कोबरा, ये सब बड़े बड़े सांप, और कभी टच नहीं किया। आंख मूंदे बैठे हैं, आंख खुली तो देखा सब रेंग रहे हैं, लेकिन फुसकार करके बगल से निकल के काटा नहीं। क्यों काटना है उसी समय काटेंगे, नहीं काटना है तो आप सांपों के ऊपर पड़े रहो, नहीं काटेंगे। अभी भगवान का भरोसा होता है। आप अपने को बचाइए, सर्प मित्रों को बुलाइए, उसको निकलवा दीजिए, वो ऐसे नहीं काटेगा। अगर अवधि है काटने की, तो परीक्षित जी को तक्षक सांप काटना था, दुनिया की व्यवस्था हुई, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आया और काट के चला गया। जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। अवश्य में वो अवश्य में होगा। उसका भी सृष्टि में जीने का अधिकार है। अपने को बचाओ, उसको दूर कर दो। वो चलते फिरते जीव है, किसी को नहीं काटते, वो उसी को काटते हैं जिसका प्रारब्ध होता है। ऐसे नहीं कोई काटता है। ऐसे हो तो सब सांप काट के पूरी सृष्टि को मार डाले, वो आतंक पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे, लेकिन नहीं, उतना ही कर सकते हो जितना मालिक के हिसाब में है। पाप किया है हमने, अब हमारी गर्दन कटनी है तो हमको ऐसे लोगों से मिला दिया जाएगा, हमारी गर्दन काट देगा। अन्यथा खूब चौड़ी छाती करे घूमो, कहीं एक कांटा नहीं लगेगा अगर आपके विधान में नहीं है तो। नाम जब सबसे बड़ा प्राचीन, भगवान के शरण में होकर नाम जप करो। गौरव शर्मा जी, हरिद्वार से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी, आपके बल से भक्ति मार्ग पर निष्पाप होकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, हर समय एक भय की अनुभूति होती है कि ये जन्म निकला जा रहा है। आपकी प्रेरणा और वाणी से सुनकर ये भाव प्रकट हुआ है। ये भय अगर बना रहेगा तो बहुत अच्छे साधक बन जाएगा। जिसको ये भय बना रहता है ना, जैसे हम लोगों को हर समय ये जाना है, चलना है, ये सब मनोरंजन माया है, चलना है, तो कहीं कोई प्रीति नहीं होती, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। खूब अच्छे खान पान, कुछ मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन कर लो, नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो। यहाँ अगर जो भगवान से विमुख जीवन व्यतीत हुआ हो तो बहुत भूल में अपने जीवन को नष्ट कर दिया, तो वो भय तो लगा रहना चाहिए। और ये जीवन भर भय आपको बचाता रहेगा पाप कर्मों से। जैसे हमारे द्वारा मन में कोई पाप कर्म है, यार मरना है, पाप कर्म से करें, तो ये बचा लेगा। ये जो भय है ये निर्भय कर देगा। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भयभीत हो जाता है भगवान से कि कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई अधर्म न बन जाए, वो महात्मा बन जाता है। और जो निर्भय हो जाता है पाप कर्म में, वही नरक जाता है। और सच्चा निर्भय पद तो भगवान प्रदान करते हैं। भयभीत जो सभीत आवा शरणाई, सभीत माने भययुक्त, जो सभीत आवा शरणाई, भगवान कहते रखियो ताई प्राण के लिए। मैं उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता हूँ, जो संसार से मृत्यु से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 3 वर्ष पहले आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। महाराज जी, जीवन इतना थक चुका था कि मृत्यु को वरण कर लूं या घर त्याग दूं, ये इच्छाएं प्रबल होने लगी थी। परंतु तभी आपके सानिध्य ने बताया कि आपके जीवन के एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुख, आपके पूर्व जन्म का कारण जो सुख और दुख रूप में आया है, उसको सहते हुए निकल जाओ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। बार बार ये अंदर से आपके सत्संग से गांडीव थोड़ी उठाना है, गांडीव है क्या? अपने विवेक रूपी धनुष पर ज्ञान रूपी बाण चढ़ा के लक्ष्य को भेजो। ज्ञानी बनो, अज्ञान में क्यों परेशान होते हो? जहाँ तुम्हें फंसा हुआ रहा है, वहाँ विवेक के द्वारा उसे काटो, सुख दुख भोग का भाव काटो। महाराज जी, कई लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो मानसिकता उनकी षड्यंत्र करने की होती है, बाद में लगता है कि पता चलता है कि षड्यंत्र के अनुसार हमसे जुड़ा है। हाँ, फिर वृद्धि ऐसी आती है कि ये आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं, इच्छा थोड़ी सी ऐसी होती है कि इसके साथ कुछ करा दे, फिर अंदर से आता है कि नहीं, क्या पता ये तेरे कर्म है। हाँ, यही बुद्धिमान है। हमारे कर्म का मार्जन करने आता है, तो षड्यंत्र के द्वारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उतने बिगड़ेगा जितना हमारा बिगड़ना चाहिए। वो भी बिगाड़ता या कोई बिगाड़ता हो तो बिगड़ने था। तो यही तो हम कह रहे हैं
गांडी उठा अर्थात विवेक और ज्ञान का लक्ष्य। देखो ज्ञान चढ़ाया तो परास्त हो गया, वो तुम्हें नहीं परास्त कर पाया, और तुम लड़ जाते या मारपीट देते तो आप परास्त हो जाते। महाराज जी एक कृपा और हो जाए। जी महाराज जी कुछ आदतें ऐसी हैं जो पूर्व समय से चली आ रही हैं, उन्हें त्याग दिया। मैं 15 साल पहले मांस तो नहीं ठंडा करता था, लेकिन अंदर से आवाज है कि किसी की हत्या करके अगर तुमने कुछ प्राप्त करा तो वो शुद्ध नहीं, उसे त्यागा। फिर मित्रतावत कुछ अभी क्या छोड़ना था? अभी महाराज जी कभी कभी उन चीजों में जाते हैं पर तड़पता बहुत ही आत्मा बहुत तड़पती है। तो आज होली यहाँ वृंदावन की शुरू हो गई आज से, आज होली में स्वाहा कर दो कि मैं वो छोड़ता हूँ, कभी नहीं करूँगा। ठीक है, बढ़िया अच्छे आदमी बन जाओ, सर्वांग सुंदर बनो। थोड़ी सी गलती हमारी पवित्रता को नष्ट कर देती, इसलिए सर्वांग सुंदर बनो, सब जगह से अपने को मलिनता से दूर करो। ठीक है। दीपक जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वृंदावन मथुरा में जो कोई नया व्यक्ति आए उसको दर्शन या संत दर्शन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यहाँ किसी के भी दोष दर्शन न करें, क्योंकि हमारी दृष्टि मायामयी है, तो हमको स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा। जब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देगा तो उसकी गलतियां भी दिखाई देंगी। अगर हमें यहाँ किसी के दोष दिखाई दे तो हमें अपने अंदर ताप पैदा करना चाहिए, बहुत निंदनीय हो। भगवान के धाम में भी आकर दोष दर्शन करते हो, और जो दोष देखा उस दोष का वर्णन तो कभी करेंगे नहीं। अगर वर्णन कर दिया तो आपका आना बेकार हो जाएगा, आपके द्वारा अपराध बन जाएगा। वैष्णव धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करना, और दोष दर्शन ना कहना, और दोष की बातें ना सुनना, ये हम सबसे पहला नियम ले। और दूसरी बात है, धाम आदि में है जैसे हम आवे तो हमको जो गृहस्थी के भोग विलासिता है वो नहीं करनी चाहिए। अब घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, 6 दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावे, कहीं भी हलवा पूड़ी बटना हो ना पावे। अगर अपने पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया के चना गुड़ लेके काम चला लेंगे, लेकिन हलवा पूड़ी दूसरे का नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धाम आए हैं, हम पुण्य कमाने आए, पुण्य खोने नहीं आए। अपना भोजन धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से किसी का दोष दर्शन न करना, निरंतर भगवान का नाम चिंतन करना, और हो सके अगर 3 दिन रुके तो 1 दिन उपवास करना, 1 दिन भूखा रह करके जल आदि के द्वारा या फल आदि के द्वारा प्राणों का पोषण करके, एक बार 24 घंटे में एक बार फल आदि का पोषण करके तीर्थ में 1 रात उपवास करें, 24 घंटे उपवास करें। एक भी मिनट खाली न जाने पाए, कभी भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान के चिंतन में, क्योंकि धाम आए है ना, तो अब फुर्सत मिल गई, जितना समय मिला उतना भगवान का नाम। और यहाँ अगर हो सके तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता हो ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए धाम में आकर के। नहीं है तो हम किसी संत को कोई वस्तु दे देते हैं, कोई सेवा कर देते हैं, हम 1 किलो नमक ला के दे देते हैं कि सब लोग भंडारे में दाल में डालते हैं, गरीब आदमी हमारा इतना ही। अगर परोपकार की भावना से, पुण्य की भावना से, भगवत भावना से, आप किसान हो, आप मेहनत करते हो, आप व्यापारी हो, थोड़ा भी आकर कोई जान ना पावे, छपाओ मत, छुपा के कोई नहीं जान पाया, और आप पुण्य करके चले गए, नाम जप करके यहाँ चले गए, कोई अपराध नहीं किया, तो आपको भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा। ये आपके दुखों को मिटा करके सुख प्रदान। बहुत जगह भंडारे हैं, यहाँ रास्ते में कोई हलवा पूड़ी नहीं, कदापि नहीं, आपको लेने का अधिकार नहीं। आप गृहस्थ हैं, आप खुद कमाते हैं, तो ऐसे करने का अधिकार नहीं, ऐसे करने का अधिकार। यदि आपको ऐसा लगता है कि पा लेते हैं तो निकालो 20 रुपया 50 रुपया उसके पास रखो, वहीं रख दो, छोड़ के चले आओ। अगर आपने पाया भरपेट तो आपको अंदाज होना चाहिए कि इतना 100 रुपया में मिलेगा, तो 100 रुपया निकाला वहां रख दिया, चलिए, ये बात तो हो जाएगी। दान मत लो, गृहस्थ हो, दान पुण्य विरक्तों के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं। भगवान ने तुम्हें जो दिया उसी से उतना निर्वाह करो। नमक चना रोटी खा के गुजारा करके चले जाओगे तो पुण्य एकत्रित कर लोगे, हलवा पूड़ी खा के जाओगे तो पुण्य यहीं देते चले जाओगे। और संतों के दर्शन करने के समय किन बातों का ध्यान रखें? बस हमें अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो हमारा दोष दर्शन होगा ही नहीं। अगर दोष दर्शन नहीं होगा और हमारे अंदर अहंकार नहीं, दैन्य भाव से आए जैसे भी दर्शन कर रहे हैं, तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत मिलन को चाहिए तजी माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान, ऐसा वर्णन किया गया है। तो संत दरस जी में पातक करे, दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। पर हम संत को भगवान का भाव रखें, मनुष्य ना माने। तब जैसे एक पत्थर है जिसे हम पत्थर मानते हैं, तो एक पत्थर जिसे हम भगवान मानते हैं, तो पत्थर मानने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जब उसी को हमने भगवान माना, पाषाण मूर्ति को, तो हमारे भाव बनने लगे, हमें पुण्य मिलने लगा, हमारे लाभ मिलने लगा। एक मनुष्य है और मनुष्य रूप में एक संत है, उसे हम भगवान का दर्जा दें।
सातों सब मुहिमें जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कह रहे हैं ये मेरे भगवान के निज जन है, तो भगवान के स्वरूप है, तब दर्शन का हमें लाभ मिलेगा। कहीं कोई दोष दर्शन न हो, कहीं कहीं उनकी अवहेलना न हो जाए। शांत भाव से दर्शन क्या चलेगा। ज्यादा देर संतों के पास नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि हमारी मलिन बुद्धि है, कोई ना कोई मलिन दृश्य न देख ले, कोई ना कोई मलिन संकल्प न कर ले, तो हमें अपने भाव बचाने के लिए सत्संग सुना और उसी का मनन किया, एकांत हो गए, तो हमें ज्यादा अपराध बनने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो मनुष्य शरीर है और संतों की ऐसी लीलाएं हैं कि हम समझ नहीं पाएंगे किस धरा से कौन सी बात कर रहे हैं, किस धरा से कौन सी चेष्टा कर रहे हैं। फिर हमें लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही है, तो हमारा दोस्त दर्शन बन जाएगा। तो हम सत्संग सुने, एकांत में जब भजन करेंगे तो सबके प्रति भगवत भाव हो जाएगा। संत तो भगवान का स्वरूप है ही। भारती, जैसे आज वृंदावन की होली शुरू हो गई है और अगले 4 दिन तक होली चलेगी, भारती बहुत सारे युवक युवतियाँ आपको सुनती हैं, तो ये आज आपके यहाँ कोई संदेश सब भारतवासी। हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि होली महोत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मारने से नहीं मरे, तो उसकी बहन होलिका थी, वो हिरण्यकश्यप को उदास देखा, उसने कहा भैया उदास क्यों हो। उनका प्रहलाद मर नहीं रहा, उनका आज मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे, तो हमें अग्नि से वरदान मिला है, एक पट, शीतल पट, जिसको हम मोड़ लेंगे तो हमारा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप, उसने बहुत लकड़ी का पहाड़ लगाया, उसमें ऐसा बनाया जिसमें प्रहलाद जी को लेकर उनकी बहन बैठ गई। प्रहलाद जी की बुआ हुई, हिरण्यकश्यप की बहन, आग लगा दी गई। तो भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो जलकर राख हो गई। तो जितने प्रहलाद पक्ष के थे सुबह वहां जब गए तो देखा प्रहलाद जी बैठे हुए, बड़े आनंदित थे, ढोल मंजीरा कीर्तन से होली की पूजा की, तो आपस में गुलाल रंग लगाकर खेल रहे, नाम कीर्तन कर रहे, पद गा रहे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में, ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे, तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी, एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझिया और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता में आनंद कहाँ। तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आँख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए, जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते, लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो, तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन। तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये 3 बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए: शराब, मानुष, व्यभिचार।